अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं जेन ज़ी के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। आपने सुना होगा कि जेन ज़ी मीन जनरेशन ज़ी, यानी कि वो ये जनरेशन है जो तकरीबन कोई 13-14 साल से लेके 30 साल के रेंज में जो लोग आ रहे हैं, ये जेन ज़ी में है। यानी कि इसका रफली मतलब ये है कि वो लोग जो तकरीबन 1995 7 से ऑनवर्ड 2012 तक पैदा हुए हैं, वो जेन ज़ी में आते हैं। इसका मतलब रफली जिनकी उम्र 13-14 साल से लेके 28-30 साल तक है, वो जेन ज़ी में आते हैं। इसके बारे में लोग बड़ा डिफरेंट जो है वो पोर्ट्रे करते हैं और शायद थोड़ा सा नटोरियस सी होगी जेन ज़ी के ये एक ऐसी जनरेशन है जो बिल्कुल ही इंटरनेट के साथ मुंसलिक है और शायद सोशलाइज नहीं करते। बहुत सारी मिथ्स हैं, लेकिन मैं आपको क्लैरिटी दे दूं। स्पेशली वो लोग जो वाई जनरेशन से ना, वाई जनरेशन का मतलब वो जो जेन जी से पहले थे और उससे पहले ऑब्वियसली एक्स जनरेशन थी, एक्स देन वाई देन जी। वो ये समझते हैं कि जेन जी के लोग जो हैं वो शायद उतने काबिल नहीं हैं, या ये नॉर्म्स भूल गए हैं या चीज़ें भूल गए हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं। अगर मैं एक लाइन में कहूँ ना, तो जेन जी जो है वो बेसिकली आपका फ्यूचर है। मैं लॉजिकली आपको बताऊँगा। देखें, जेन जी की सोच मुख्तलिफ है, और जो सोच मुख्तलिफ है ना, वो बड़ी पॉजिटिव सोच है, क्रिटिकल सोच है, प्रोडक्टिव सोच है। वो सोचते डिफरेंट, इसलिए शायद पुराने लोगों को वो अच्छा नहीं लगता। और ये हकीकत है, ये समझिएगा कि जो जनरेशन होती है उनको आने वाली जनरेशन अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनके नॉर्म्स डिफरेंट हैं। और स्पेशली जो जेन ज़ी है, ये एक ऐसी जनरेशन है जिन्होंने हर चीज़ देखी है। यानी कि अगर मैं सादा लैंग्वेज में बताऊं कि जेन ज़ी वो जनरेशन है जिन्होंने, मैं अगर म्यूज़िक के हवाले से बात करूं ना, इन्होंने कैसेट भी देखी है, सीडी भी देखी है, फ्लॉपी भी देखी है, यूएसबी भी देखी है, अब इन्होंने लाइव भी देख रहे हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें इन्होंने एक्सपीरियंस की है। तो इसीलिए थोड़े से टाइम के अंदर इन्होंने बहुत सी चीज़ों को होते हुए देखा है, जिसकी वजह से ये बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं। इनकी क्रिटिकल सोच है, ये डिफरेंट एंगल से सोचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको पंजाबी में जैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि जो पुरानी जनरेशन है ना, उनकी सोच ये थी कि डर के आगे जीत है। ये क्या कहते हैं, जेन ज़ी कहती है कि नहीं, डर के आगे भाई डर ही है। ठीक है, जीत तब होती जब आप डर को ख़त्म करेंगे, उसका इलाज करेंगे। या जो वाई जनरेशन के लोग हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, गाय जो है वो दूध देती है। लेकिन जेन ज़ी कहता है कि नहीं, गाय दूध देती नहीं, गाय से दूध लेना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। फिर इसी तरह वाई जनरेशन के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई जितनी चादर है ना, उतना ही आपने पाँव फैलाना है। जेन ज़ी कहती है कि भाई चादर ही बड़ी कर लो, चादर बड़ी करो। ठीक है, वाई जनरेशन ये कहती है कि खर्चे कम करो। जी जनरेशन ये कहती है कि भाई खर्चे कम ना करो, कमाई बढ़ाओ, फोकस ऑन इनकम, ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो। तो ये सिर्फ सोच का फ़र्क है। हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि जो जेन जी के प्रॉब्लम है ना, वो वाई के लोगों के प्रॉब्लम से डिफरेंट है। वो वजह उसके पीछे बनते भी, उनके प्रॉब्लम बनते भी हैं, क्योंकि जेन जी जो है वो दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करती है। देखिए, एक कॉमन सेंस है, अगर आप दिमाग का इस्तेमाल करेंगे ना, तो दिमाग में प्रॉब्लम्स भी आएंगी। ये कॉमन सेंस है, क्योंकि जो बंदा दिमाग इस्तेमाल नहीं करता, मुझे ये बताएं, उसमें प्रॉब्लम नहीं आता। यानी कि आप अकल का इस्तेमाल नहीं करते तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे वो पंजाबी का एक फ़िक्रा है ना कि अकल नहीं तो मौजा ही मौजा। तो मसला ये है कि जेन ज़ी जब इसका इस्तेमाल करती तो प्रॉब्लम क्या होते हैं, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, टेंशन है, इस तरह के प्रॉब्लम भी आएंगे। हाँ, ऑन टॉप ऑफ दैट ये जनरेशन ये भी जानती है कि इन मसलों को हल कैसे करना। और मैं आपको बता दूं, जितनी अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इस जनरेशन के दौर में हुई है, शायद पहले कभी नहीं थी। तो इसीलिए भाई जी जनरेशन लॉजिकल सोचती है, ज़ाहिर इनके अपने मसाइल भी हैं, ये जानते भी हैं कि कैसे हल करना है। तो इसीलिए ये कोई ऐसी चीज़ नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ कि जेन जी आपका फ्यूचर है। और जिसने आपको अगली नस्ल देनी है जो अल्फ़ा जनरेशन है, और अल्फ़ा जनरेशन जेन जी से भी तबाही आ रही है। और अल्फ़ा जनरेशन कौन सी जनरेशन है, जो अभी टीन एज में एंटर हुए हैं, वो अल्फ़ा जनरेशन है। यानी कि जिन्होंने कदम ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चीज़ों पे रखा है। जेन जी तो ऑब्वियसली एआई वाली जनरेशन नहीं है, लेकिन जो
अल्फ़ा जनरेशन है वो जेन जी से भी अगली क्लास होगी। तो इसीलिए कभी भी किसी ज़माने में किसी जनरेशन को बुरा भला कहना अच्छा नहीं है। बल्कि मैं आपको बताऊं, हज़रत अली का एक फ़रमान है, इसी के साथ मैं अपनी बात भी ख़त्म करूँगा, कि आप जिस ज़माने में रह रहे होते ना, वो आपके लिए सबसे बेहतरीन और ख़ूबसूरत ज़माना होता है। आई होप कि आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा, लेकिन फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर।